Welcome all of you. Myself Mr. Rajvardhan Krishnath Chaule. I have completed MSc in chemistry, also B.Ed. I have qualified GATE exam, SET exam. Now I am pursuing PhD from Shivaji University, Kolhapur. Okay. So I have 9-year experience as a JEE NEET lecturer of chemistry. So today we are going to discuss about the most important topic in our 11th chemistry syllabus, that is chemical equilibrium. Okay, that is chemical equilibrium. तो ये जो लेक्चर है, तो ये लेक्चर में हम पढ़ेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc. जैसे कि हम लोग जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. फर्स्ट वन दैट इज Kc, it is the equilibrium constant in terms of concentration. Second one that is Kp, it is the equilibrium constant in terms of partial pressure. Okay, तो इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखो, let us consider one of the chemical reaction that is the AA plus BB reversible with CC and DD. ओके, तो ये जो यहाँ पे कैपिटल A कैपिटल B, these are the reactant, कैपिटल C कैपिटल D are the product. ओके, and all these small A B C D are the stoichiometric coefficient of each component. ये जो small A B C D जो है वो यहाँ पे हर किसी कंपोनेंट के स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे शो कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो, इसका मुझे Kc लिखना है. Kc का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. तो किस तरह से हम लोग लिखते हैं? बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन. हमने लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के बाद आपको ये एक्सप्रेशन मिला था. ओके, सो Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू D डिवाइडेड बाय concentration of A raised to A and concentration of B raised to B. So this is the expression for Kc. Okay, if all the reactants or products are present in a gaseous state, जब भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होंगे तब उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp यूज करते हैं. ठीक है, तो Kp का एक्सप्रेशन कैसे होगा? सो Kp इज इक्वल टू, तो पार्शियल प्रेशर की टर्म में हमें लिखना है ना, तो किस तरह से लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू पावर C, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू पावर A मल्टीप्लाइड पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर B. ओके, तो मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. तो किस तरह से करेंगे? तो क्या करेंगे, पहले तो देख लो, हर किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर हम इंडिविजुअली यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो बाय यूजिंग अ आइडियल गैस इक्वेशन, ओके, बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन जो कि हम सभी जानते हैं. व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन? द PV इज इक्वल टू nRT. PV इज इक्वल टू nRT. ठीक है, जब मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ C फाइंड आउट करना हो तो V यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस साइड पे लेंगे तो क्या होगा, वो डिवाइड करेगा ना. सो PC इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाय V. जब पार्शियल प्रेशर ऑफ C फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी मुझे किसके लेने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C के ही लेने होंगे. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइड बाय V, तो आपको पता होना चाहिए जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C पर यूनिट वॉल्यूम हो तो हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C मिलेगा. ठीक है, तो इसको हम इससे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. जो NC/V था वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं ना. सो C इंटू RT ये मिला. ठीक है, अब देखो, इन सिमिलर वे PD इज इक्वल टू NDRT डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू RT. तो ये मुझे मिला पार्शियल प्रेशर ऑफ D मिला. ओके, इन सिमिलर वे में हम क्या करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ A को भी फाइंड आउट करेंगे. क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या मिलेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT. ये हो गया. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B RT डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू RT. ओके,
ये मिला आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो हमने यहाँ पे जो भी पार्शियल प्रेशर की जो टर्म्स थी वो सभी पार्शियल प्रेशर की टर्म हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो Kp का जो एक्सप्रेशन है इसमें सभी पार्शियल प्रेशर की टर्म हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, सो Kp इज इक्वल टू, देख लो पहले, Pc रेस टू सी है, क्या है, Pc रेस टू सी है। तो Pc की वैल्यू तो हमारे पास है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू RT। तो कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू RT रेस टू पावर C मल्टीप्लाइड बाय, अब PD है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू RT रेस टू पावर D है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT रेस टू पावर A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू RT रेस टू पावर B। ओके, तो ये एक्सप्रेशन मुझे मिला। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। तो Kp इज इक्वल टू, जो भी कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म जो है हम वो एक साथ लिखेंगे, देख लो। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेस टू पावर D, ओके, डिवाइडेड बाय concentration of A raised to power A and concentration of B raised to power B, ऐसा लिख दिया। अब देखो यहाँ ऊपर भी है ना, क्या है, RT raised to C और यहाँ पे भी D है, लेकिन डिनोमिनेटर पे भी RT raised to A and RT raised to B है। तो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद हम टोटली RT raised to C प्लस D माइनस A प्लस बी हम ऐसा लिख सकते हैं ना। तो देख लो Kp इज इक्वल टू, तो आपको याद रहना चाहिए ये जो C रेस टू C, D रेस टू D, A रेस टू A और B रेस टू B है जो है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म की वैल्यू में आया है। तो इसका मतलब हम इस जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर Kc मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। सो Kp इज इक्वल टू Kc RT रेस टू डेल्टा Ng, ओके, RT रेस टू डेल्टा Ng। डेल्टा Ng किसके लिए लिखा है देख लो, सो इट इज द C प्लस T माइनस A प्लस B, इसके लिए हमने कॉमन टर्म कौन सी यूज कर दी है, डेल्टा Ng। तो क्या होगा ये, सो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेस टू डेल्टा Ng। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। ओके, अब देखो तो ये जो डेल्टा Ng है वो किसके लिए लिखा है, सो डेल्टा Ng इज इक्वल टू दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये मुझे माइनस करना है, तभी मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा Ng। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इस डेल्टा, ये जो रिलेशनशिप है ना, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो भी आपको केमिकल रिएक्शन दिया जाता है उसमें आपको डेल्टा Ng की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, अब देखो किस तरह से, अब हम इसके केस देखेंगे, जैसे कि डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 देन Kp इज इक्वल टू Kc, ऐसा भी एक्सप्रेशन में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन दैट शोज द Kp इज इक्वल टू Kc। तो आपको क्या सिर्फ फाइंड आउट करना है, डेल्टा Ng की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 होगा तो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन Kp इज इक्वल टू Kc होगा। ठीक है, सेकेंड, if delta Ng is greater than 0 then Kp is also greater than 0, ये भी आपको याद रहना चाहिए। थर्ड वन, the delta Ng is less than 0 then Kp which is less than Kc। तो अब हमें क्या करना है देख लो, अब हमें क्या करना है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर हमें, अब इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम्स हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, अब देखो तो ये जो रिलेशनशिप है Kp इज इक्वल टू Kc RT रेस टू डेल्टा Ng, इसी के ऊपर आपको जेई और नीट में कुछ सवाल आते हैं, सिंपल से सवाल रहते हैं, देख लो। सो इन दिस रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव्स राइज टू 2HI, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम आर 10, 6, 28 मोल पर लीटर। तो आपको सेंटेंस आपको समझ में आना चाहिए, इफ अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज द हाफ आंसर। जब आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे तभी आपका
हाफ आंसर या फिर आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन पढ़ते समय हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि वो अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, in this reaction H2 plus I2 gives rise to HI. The concentration of H2 I2 HI at equilibrium are 10 6 28 मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मोल पर लीटर का मतलब ही क्या होता है, वो मोलैरिटी होता है ना। अब देखो, रिएक्शन सच एज H2 plus I2, ओके, gaseous H2 plus I2 gives rise to 2HI, gives rise to 2HI दिया है, ठीक है। अब गिवन में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन दिए है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना दिया है रिस्पेक्टिवली, है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज 10 मोलैरिटी, मोल पर लीटर मोलैरिटी का यूनिट है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इज इक्वल टू 6 मोलैरिटी, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI इज इक्वल टू 28 मोलैरिटी। तो ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। ये जो रिएक्शन यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है, इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका फाइंड आउट करेंगे। सो Kc इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन क्या होगा, प्रोडक्ट तो HI है ना, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI इसकी पावर होगी 2, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है ना, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, ऐसा करेंगे। इसकी पावर 1 ही देनी होगी क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 ही है ना। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का कॉन्सेंट्रेशन वो मोलैरिटी में दिया है, सो 28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 इंटू 6, तो कितना आएगा, सो 784 डिवाइडेड बाय 60। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 13.06। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू कौन सा मिला है आपको, 13.06 मिला है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, Kp फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। फॉर अ गैस फेज केमिकल रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम पे गैस फेज रिएक्शन दिए हमें। दी H3H2 plus N2 gas gives rise to 2NH3 gas. The partial pressure of H2 and N2 are 0.4 and 0.8 atmosphere respectively. तो H2 और N2 का पार्शियल प्रेशर तो हमें दिया है, सो टोटल प्रेशर इज, वो भी हमें दिया है, टोटल प्रेशर इज 2.4 एटमॉस्फेयर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kp, तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो, पहले तो हम ये रिएक्शन लिखेंगे, 3H2 गैसियस प्लस N2 गैसियस गिव्स राइज टू 2NH3, गिव्स राइज टू 2NH3 गैसियस, ठीक है। अब देखो, तो इसके लिए हमें Kp फाइंड आउट करना है। तो Kp का एक्सप्रेशन कैसे होगा, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, उसको हमें क्या करना होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो उसका स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, इसके तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, पावर 3 देंगे, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ओके, इसका तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है तो एज इट इज लिखेंगे। तो हमें ये जो रिएक्शन दी है, इसका पहले तो हमें क्या करना होगा, हर किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो देख लो कैसे, H2 का पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी दिया है, H2 का पार्शियल प्रेशर कितना दिया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे 0.4 दिया है, तो हो गया। H2 का पार्शियल प्रेशर 4 है, N2 का पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन में ही गिवन में आपको कितना दिया है, 0.8 एटमॉस्फेयर, ओके, सो दिस इज एटमॉस्फेयर, ठीक है। लेकिन NH3 का दिया है क्या, नहीं, तो क्या करना होगा, फॉर फाइंडिंग आउट दी पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल प्रेशर में से हम सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे, तभी हमें रिमेनिंग जो पार्शियल प्रेशर होगा वो NH3 का पार्शियल प्रेशर मिलेगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर 2.4 माइनस क्या करना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना दिया है 0.4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दिया है 0.8 दिया है। सो 2.4 माइनस 1.2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज 1.2 एटमॉस्फेयर। तो कितना मिला,
पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज इक्वल टू 1.2 एटमॉस्फेयर। ओके, तो सभी वैल्यू मिल गए ना आपको, हर किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर तो आपको मिला है। तो ये जो वैल्यू है अब हम ये कहाँ पे पुट करेंगे, इस Kp के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो कैसे होगा देख लो। सो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना है 1.2 का स्क्वायर है ना, सो 1.2 एटमॉस्फेयर स्क्वायर होगा। ओके, इसका भी हमने कर दिया। सो 1.2 एटमॉस्फेयर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का कितना है 0.4 है, तो 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 क्यूब है ना ये, तो क्या होगा एटमॉस्फेयर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 है, N2 कितना है 0.8 एटमॉस्फेयर, इतना है, उसकी पावर तो 1 ही है। अब देखो ये होगा 3, ओके, तो ये भी कैंसिल करोगे तो 3 होगा, तो कितना आएगा एटमॉस्फेयर स्क्वायर और एटमॉस्फेयर, यहाँ पे क्या होगा ये भी कैंसिल होंगे ना, तो क्या बचेगा। सो Kp इज इक्वल टू 9, ओके, Kp इज इक्वल 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाय 0.4, ओके, इंटू 0.8 एटमॉस्फेयर का कितना रह चुका है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर रहेगा, तो एटमॉस्फेयर स्क्वायर रहेगा ना। अब देखो Kp इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 0.32 एटमॉस्फेयर ऊपर ले लिया, तो एटमॉस्फेयर रेज टू -2 होगा। ओके, अब Kp इज इक्वल, जब ये तुम सॉल्व करोगे, क्या करोगे सॉल्व करोगे, तो आंसर कितना आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 28.3 एटमॉस्फेयर रेज टू -2। ओके, सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज Kp। ओके, सो दैट इज एटमॉस्फेयर रेज टू -2 आया है। ओके, अब देखो ये तीसरा सवाल जो है थोड़ा सा अलग है। फर्स्ट जो दो क्वेश्चन हमने देख लिए थे, तो उसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन में आपने Kc फाइंड आउट किया, सेकंड क्वेश्चन में Kp फाइंड आउट किया। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या दिया है देख लो, Kp फॉर दिस रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन के लिए Kp दिया है। द A गैसियस प्लस 2B गैसियस गिव्स राइज टू 3C गैसियस प्लस T गैसियस इज 0.01 एटमॉस्फेयर। तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिली है, पहले तो हम लिखेंगे Kp इज इक्वल टू 0.01 एटमॉस्फेयर, इतना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर दिया है। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स Kc, तो हमें फाइंड आउट करना है Kc, फाइंड आउट करना है एट दिस टेम्परेचर। आपको करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी दिया है, वो भी केल्विन में है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो टेम्परेचर T इज इक्वल टू 1000 केल्विन इन टर्म्स ऑफ R। तो हमें क्या करना है, ये जो Kc की वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ R में फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब R तो रियल गैस कांस्टेंट होता है, तो Kp दिया है, Kc फाइंड आउट करना है। तो हमें अभी हमने जो पढ़ा है द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, वो हम यूज करेंगे। देन व्हाट इज द रिलेशन, द Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू डेल्टा Ng। ओके, ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास तो वैल्यू Kp क्या है, Kc फाइंड आउट करना है, डेल्टा Ng निकालना पड़ेगा ना। सो डेल्टा Ng क्या होता है, सो डेल्टा Ng इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। सिर्फ और सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट ही हमें माइनस करने हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट कितने हैं देख लो, C प्रोडक्ट है, D प्रोडक्ट है, लेकिन C का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है और D का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। सो टोटल नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितने हो गए, 3 + 1 4 हो गए ना, माइनस अब टोटल नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट करने हैं। सो 2 and 1 कितने हो गए, 3 हो गए ना। सो 4 - 3 इज इक्वल टू 1, तो डेल्टा Ng कितना आया, 1 आया। तो इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, Kp की वैल्यू है 0.01 एटमॉस्फेयर, ठीक है, इज इक्वल टू Kc R टेम्परेचर कितना दिया है 1000, पावर कितनी है, सिर्फ डेल्टा Ng है ना, तो 1 मिला है, तो Kc निकालना है। सो Kc इज इक्वल टू, ये जो Kc को पूरी टर्म मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आने के बाद वो हम डिवाइड करेंगे। सो Kc इज इक्वल टू 0.01 एटमॉस्फेयर, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ये 10⁻² एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय 1000 R डिवाइडेड बाय 1000 R। ठीक है, अब 1000 जो है वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Kc इज इक्वल टू 10⁻² एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय 10⁻3, ऐसे लिखेंगे, 1000 है ना, तो 10⁻3 इंटू R। ठीक है, अब देखो ये जो 10⁻3 प्लस है ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और -3 - 2 कितना मिलेगा आपको, 10⁻⁻5 एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय R। ओके,
तो आप इसी तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ पे तो आगे 1 है ना, सो 1 इंटू 10⁻⁵ एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय आर, सो दिस इज द value of Kc, okay, and this value of Kc is obtained by applying equation of Kp and Kc, okay. So these are the questions comes from the relationship between Kp and Kc. I hope this video is very useful for you for the JEE exam and the NEET exam, okay. So thank you.